जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 13वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सारस्वत तीर्थ है। वहाँ स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने में पटु हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धन नाम से विख्यात एक राजा थे जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उसका उपभोग करते थे। उनके एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अम्बुवीची रखा। तदंतर राजा का लाड प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्म से ही मूक होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकता था। तत्पश्चात उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मंत्रियों ने राजा के उसी पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार राज सिंहासन पर बैठे हुए बाल्यावस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सब ओर विप्लव होने लगा। जल जंतुओं की भांति बलवान लोग सर्वत्र दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, महामुने, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए। इसकी जड़ता से ही सारी पृथ्वी उजड़ती जा रही है, अतः कोई उचित उपाय कीजिए। तब दीर्घकाल तक विचार करके वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में सब कामनाओं को देने वाला सारस्वत नामक तीर्थ है, वहीं यह राजा स्नान करें। महर्षि वशिष्ठ के कहने से राजा अम्बुवीची ने तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण वे मधुर स्वर से बोलने वाले वक्ता हो गए। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुजा मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों के तेजों से तिरस्कृत करने वाली अक्षमाला लिए हुए थी तथा बाएं हाथ में उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडलू और सब विद्याओं की उत्पत्ति की स्थानभूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्नपूर्वक उसे शिला पृष्ठ पर स्थापित किया और धूप माला तथा चंदन से भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध एवं विनीत होकर नरेश ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की। देवी सत असत, कारण और कार्य रूप तथा बंधन मोक्ष रूप जो कोई भी वस्तु है, वह सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली तुम्हारे द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त होता है, तुम ही सीधी रूप में सब लोगों के हृदय में निवास करती हो। देवेश्वरी, तुम ही जिह्वा पर वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति रूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र तुम ही भक्ति भाव से ग्रहण करने के योग्य हो। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में तुम सदा तत्पर रहती हो। तुम ही कृति, तुम ही धृति, तुम ही मेधा, तुम ही भक्ति और तुम ही प्रभा कही जाती हो। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, क्षुधा और निंद्रा भी तुम ही हो। तुष्टि, पुष्टि, श्री, प्रीति, स्वधा, स्वाहा, रात्रि, रति, पृथ्वी, गंगा, सत्य, धर्म, मनस्विनी, लज्जा, शांति, स्मृति, दक्षा, क्षमा, गौरी, रोहिणी, सीनी वाली, जिसमें चंद्रमा का दर्शन हो ऐसी अमावस्या, कुहू, जिसमें चंद्रमा का दर्शन न हो ऐसी अमावस्या, राका, पूर्णिमा, देवमाता, अदिति, ब्रह्माणी, विनीता, लक्ष्मी, कद्रु, दक्षायणी, सती, शिवा, गायत्री, सावित्री, कृषि, वृष्टि, श्रुति, कला, वेला, नाड़ी, त्रुटि, काष्ठा, दिशा, रसना और सरस्वती, सब कुछ तुम ही हो। इसके सिवा तीनों लोकों में और भी जो कुछ है, जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया हो, वह सब चेष्टा युक्त और चेष्टा रहित वस्तुएं तुम्हारा ही स्वरूप है।
गंधर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विद्याधर आदि सब तुम्हारे ही प्रसाद से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो तुम केवल नाम लेने से सबका उद्धार करती हो। राजा अम्बुबीची के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर देवेश्वरी सरस्वती देवी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, भूपाल, मैं तुम्हारी सुस्थिर भक्ति और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम शीघ्र ही मनोवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इस तीर्थ में निवास करें और आपकी यह पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुस्थित कृति के रूप में विद्यमान रहे। जो यहाँ स्थिर रहने वाली आपकी आराधना जिस निमित्त से भी करे, उसकी भक्ति के अनुसार उस कामना को आप शीघ्र ही पूर्ण करती रहें। सरस्वती बोली, राजन, जो इस शुभ सलील में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसकी मनोवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूँगी। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सब लोगों के हित के लिए तभी से वहाँ निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वहाँ उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्म में उत्तम वक्ता एवं मेधा से संपन्न होता है। सरस्वती के प्रसाद से उसके वंश में कोई भी मूर्ख नहीं पैदा होता। जो सरस्वती देवी की आगे धर्म कथा श्रवण करता है, वह उनके प्रभाव से 3 युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर सदा श्रद्धा पूर्वक विद्या दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धर्मशास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो सरस्वती देवी के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल पाता है। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परम प्रिय धर्म पत्नी का नाम पद्यावती था। राजा रुद्रसेन बैसाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्यावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन पवित्र हो ब्राह्मणों एवं तपस्वी जनों को दान देते थे। साथ ही अन्य सहस्त्रों दिनों अंधों और कंगालों को अन्न वस्त्र बांटते थे। इस प्रकार प्रतिवर्ष वे बैसाख पूर्णिमा को वहाँ की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात भर जागते थे। इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए, तब उन्होंने देखा महाकाल देव के समक्ष अनेकानेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तत्पर हैं और परस्पर देवों, ऋषि मुनियों एवं प्राचीन राजर्षियों की कथा वार्ता कर रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम किया और स्वयं भी उनसे अभिनंदित होकर एक ओर बैठ गए। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वरों ने पूछा, राजन, तुम प्रतिवर्ष बैसाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई है, उन सब को छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है, सो हम लोगों को बताओ। राजा ने कहा, विप्रवरों, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, तथापि मैं आपसे कहता हूँ, प्राचीन काल की बात है। मैं वैदिश नाम के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया।
तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। स्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसी का चिंतन करते हुए चला और मार्ग में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते आनर्त देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा जो कमल वन से सुशोभित था। भूख प्यास और थकावट से बहुत कष्ट तो पा ही रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने मुझसे कहा, नाथ, इस जल से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है, वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत से कमल संग्रह कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब ओर भ्रमण किया, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता न था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर स्त्री के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमल को पृथ्वी पर रख कर लेट गया। तदंतर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे चित्त में विचार हुआ कि निसंदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, अतः चलूं। यदि कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके कमल लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहाँ से गीत की ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहाँ जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ द्विजों द्वारा पूजित होते देखा। वे द्विज भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान करते थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्यों जागरण किया जाता है? उसने बताया कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पूर्णिमयी तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इनको ले लीजिए और बदले में मूल दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने 3 पल स्वर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों न इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। जान पड़ता है पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य नहीं हुआ था, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रियवादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो यह कल जीवित नहीं रह सकेगी। इस प्रकार चिंता में पड़ी हुई मुझसे मेरी विनयशीला पत्नी ने मधुर वाणी में कहा, नाथ, धन के लोभ से इन कमलों का विक्रय न कीजिए। आज अपने पास अन्न न होने से स्वतः उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख के कष्ट से हम अब तक तो जागते ही रहे हैं, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन किया ही था। इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशाण देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दशाण राज ने इसका स्वयंवर रचाकर
और उसमें इसने मुझे पहचान कर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपनाया। इसी कारण से मैं प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, तथापि महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर वहां आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद दिया और इस प्रकार कहा, भूपाल, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल के प्रसाद से इस भूतल पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, इसलिए हम लोग भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण करेंगे। तदंतर राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत, वाद्य, नृत्य, धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातः काल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। तत्पश्चात समयानुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्मा का वर्णन किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।